नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के तरवा थाने में छेड़खानी के आरोपी दलित युवक सनी कुमार की थाने के शौचालय में मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों से मिले और सांत्वना दी। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुस्लिम भाइयों को रहना दूभर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सपा चुप नहीं बैठेगी और दलित नौजवान के परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वे दलित युवक के परिजनों से बात किए हैं। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। दलित नौजवान को 2 दिन पहले घर से उठाया जाता है और उसे थाने में रखकर प्रताड़ित किया जाता है। परिवार के लोगों ने बताया कि बैरक के अंदर भी हथकड़ी लगाकर रखा गया था, खाने पीने को भी नहीं देते थे। अचानक परिवार को दूसरे दिन सूचना मिली कि थाने में उसकी मौत हुई है। सांसद ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में सबसे अधिक कस्टोरियल डेथ हो रही है और आजमगढ़ में भी इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय समझ और ईश्वर मान ली है कि यही जो करेंगे न्याय करेंगे, भले ही कितना भी अत्याचार करते रहे। उन्होंने कहा कि सन्नी कुमार नामक नौजवान के साथ जो कुछ भी हुआ है यह घोर अत्याचार अन्याय है और यह दलित नौजवान के साथ हुआ है। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वैसे भी प्रदेश में दलित, पिछड़ों और मुस्लिमों को भाजपा के लोगों ने रहना दूभर कर दिया है। आज सरकार के इशारे पर आतंक चल रहा है। करनी सेना का बिना नाम लिए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूं, जैसे उस सेना को कानूनी अधिकार मिल गया हो। हमारे दलित सांसद का घर फूका जा रहा है। आजमगढ़ में दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। जो इस तमाम चीजों के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस परिवार को हर हाल में न्याय दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ में ईदगाह पर जा रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोकने की कोशिश की गई। अब सोचो कि सरकार किस तरीके से घिनौनी हरकत करने पर उतर गई है। ईदगाह पर हमने कई बार देखा कि राज्यपाल भी गए हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए श्रद्धेय मुलायम सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाते रहे हैं। यही नहीं, सरकार में न रहने पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते रहे हैं। यहाँ उनको रोका गया, उनसे कहा जा रहा है कि एक गाड़ी से आओगे, ऐसे वैसे जाओगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो स्थान मुसलमान भाइयों के दिल में है वह कम नहीं होने वाला है। चाहे जितना परेशान कर लो, जनता अब माफ नहीं करेगी। देखिए, परिवार वालों से जितना बात सुनी समझी और उनकी शिकायत बहुत जायज़ है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस न्याय निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा बल्कि लगातार टॉर्चर किया और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है और आजमगढ़ में भी इस तरह घटना सामने आई। तो मैं समझता हूँ योगी जी की सरकार और पुलिस अपने को न्यायालय भी समझ लिया, इन्होंने अपने को ईश्वर भी मान लिया है कि यही जो करेंगे वो न्याय देंगे, चाहे भले ही कितना ही अत्याचार करते रहें। इस नौजवान और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये पुलिस प्रशासन का घोर अन्याय, अत्याचार है, शोषण है और एक दलित नौजवान के साथ हुआ है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो गया है। दलित, पिछड़े मुसलमान भाइयों को रहना दूभर कर दिया है बीजेपी के लोगों ने। सरकार के इशारे पे आतंक चल रहा है। कोई कहता है कि मैं इस सेना का सदस्य हूँ, उस सेना को जैसे कानूनी अधिकार मिल गया हो। दलित सांसद के हमारे घर फूका जा रहा है। आजमगढ़ में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं और निश्चित तौर पे इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाएंगे हर हाल में। और बीजेपी के लोग जिस तरीके का और बीजेपी के लोगों के इशारे पर पुलिस का जो तांडव है या कुछ संगठनों का तांडव है,
इन तमाम चीज़ों का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से डट के मुकाबला करेंगे। छोड़िए इतिहास पे आप ज़्यादा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा कि बीजेपी के लोगों इतिहास में ना जाओ, और थोड़ा सा इतिहास आदरणीय सुमन जी ने कहा तो झेल नहीं पाए। इसलिए इतिहास की परतें खोदने से बेहतर यह है कि कैसे भविष्य बेहतर हो, रोजगार मिले, किसानों को न्याय मिले, हमारे दलित पिछड़े लोगों को हक अधिकार मिले, नौकरियां मिले, आरक्षण मिले, जो बाबा साहब देके गए हैं उसका पालन हो। हम लोगों का टारगेट ये है। और फिर इतिहास में इतना जाएंगे तो इतिहास पर बीजेपी के लोग झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में भी इनका कोई आंदोलन में इतिहास नहीं रहा बीजेपी का। तो तमाम बयानबाजी चल रही, चाहे सुगंध और दुगंध की बात आप सुने होंगे, योगी जी पे जो गौशाला पसंद है। अरे कोई बयान नहीं है, वो क्या बात करेंगे। आज भी हमारे पिताजी लगभग 100 गाय भैंस और उनके बच्चे, उनके जानवरों के बीच में जो गौशाले में रहते हैं, तो क्या बात करेंगे। ये लोग जो बीजेपी के लोग बताएं किसके घर में गौशाले हैं, किसके घरों में कितनी गायें हैं। ये केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से घबराते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बढ़ते हुए कद, उनके प्रति जो पूरे पीडीए परिवार और पूरे समाज और देश का जो आज जो राजनीति का केंद्र बने हुए हैं, लोगों की उम्मीद और आशा का केंद्र हैं, केवल उनके बढ़ते हुए कद से घबरा के इस तरह की बातें करते हैं। मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते। इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, मोर्चरी पे आया हूँ। मैं इस परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से भी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और व्यक्तिगत तौर पर भी परिवार से मिलकर मैंने यही कहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी लखनऊ में रोका गया। सोचो किस स्तर की घिनौनी हरकतें सरकार करने पर उतर गई है। अरे ईदगाह पर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। मैंने कई विजुअल्स देखे कि स्वयं प्रदेश के गवर्नर कई बार मैंने वहां मौके पे देखे। मुख्यमंत्री की हैसियत से हमेशा सदैव नेताजी गए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, और किसी भी पोजीशन में रहे हो हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे तो उनको भी रोका गया कि एक गाड़ी से जाओगे तो ऐसे जाओगे तो वैसे जाओगे। अरे तुम्हारे कहने से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो हमारे मुसलमान भाइयों के दिलों में स्थान है वो कम नहीं होने वाला है। चाहे जितना भी आतंक कर लो, चाहे जितना परेशान कर लो, जनता माफ नहीं करेगी। ना माफ करेगी सुमन जी के मामले पे, ना माफ करेंगे हम लोगों की जो घटना हुई है तरवा में, और ना ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो घटनाएं हो रही हैं। लखनऊ में बताओ बेटी को किस तरीके से हत्या की, आपके बगल में फैजाबाद में सोचिए कैसी कैसी घटनाएं हुई। तो ये तमाम उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं इसको जनता देख रही है और जनता माफ नहीं करेगी। जहां तक सवाल आजमगढ़ का है, आजमगढ़ में मैं मौजूद भी हूं, और तरवा थाना जो लोकसभा का भी हिस्सा है हमारे, उसके अंदर जो घटना हुई है, नौजवान परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का मैं हर स्तर पर संघर्ष करूंगा, चाहे जिस स्तर पर जाना पड़ेगा। औरंगजेब को लेकर जो अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।